वहीं बीजेपी के लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर संसद की मर्यादा घटाने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी सदन में लगातार सदन का अपमान करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष के अलावा कोई और यह आदेश करे कि आप सब खड़े होकर मौन धारण कीजिए और कुछ सांसद खड़े हो जाएं, तो उन सबों से संसद की मर्यादा घटती है। लोकसभा का संसद राहुल गांधी का न घर है, न उनके कांग्रेस के नेताओं की तरह उनके पेड स्टाफ हैं जो इस तरह का बिहेव वह लोकसभा में कर सकते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी है और ऐसे में इस बड़े हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और पुलिस मौके पर है। घायलों को निकाला जा रहा है इस जगह से और अस्पताल भेजाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेशनल हाईवे नंबर 62 पर राजिया सर के पास ट्रक और जीप की टक्कर हो गई है। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजिया सर की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो लोग यहां फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये कि राजस्थान के श्री गंगानगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। लेकिन बड़ी खबर ये कि इस हादसे में 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से भी घायल हो गए हैं। हालांकि एक जो सबसे अहम खबर वो इस वक्त की चीन से जुड़ी हुई। चीन के मसले पर राहुल गांधी की बयानबाजी पर अब रक्षा मंत्रालय ने जोरदार पलटवार किया है। रक्षा मंत्रालय ने चीन मसले पर राहुल गांधी के आरोपों को गलत करार दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन हड़प ली है और पीएम मोदी की कमजोरी की वजह से चीन ऐसा करने में कामयाब रहा। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया। इस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा है कि LAC पर फिंगर 8 तक है हिंदुस्तान की सरहद, ना कि फिंगर 4 तक। भारत के जवान फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं। जबकि राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि फिंगर 4 से पीछे हटी भारतीय सेना ये सरकार की कमजोरी की वजह से है और भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इसका जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया और कहा है कि फिंगर 3 पर भारत की स्थायी पोस्ट है, जबकि फिंगर 8 पर चीन की स्थायी पोस्ट है। भारत ने अपनी जमीन का जरा सा भी हिस्सा नहीं खोया है। राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय का यह जवाब दिया गया। उधर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चीनी सेना ने अपनी जगह जाने के बाद ही अब 10वें दौर की बातचीत हो सकेगी। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक चीन की सेना पीछे नहीं हटेगी, यथास्थिति कायम नहीं करेगी, अगले दौर की 10वें दौर की बातचीत चीन से नहीं होगी। I think they have been very clearly spelt out in RM statement, which is self-explanatory. 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक पैंगोंग तो इलाके पर गलत फहमी फैलाई जा रही है। जो बयान राहुल गांधी की ओर से माफ कीजिए दिए जा रहे हैं, दोनों सेनाओं की वापसी पर झूठ बोला जा रहा है। रक्षा मंत्री संसद में तथ्यों पर आधारित जानकारी दे चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह साफ किया कि फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र होने का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। दरअसल हकीकत यह है कि 1962 से 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और भारत के मुताबिक LAC फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। भारत लगातार फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग की बात करता रहा है। फिंगर 8 तक के पेट्रोलिंग पर चीन से सहमति भी बनी हुई है और पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे के दोनों तरफ स्थायी चौकियां बनी हुई है। फिंगर 3 के करीब भारत के धनसिंह थापा चौकी है और फिंगर 8 के पूर्व में चीन की चौकी बनी हुई है। भारत ने कोई क्षेत्र चीन को नहीं सौंपा है, यह भारत की तरफ से साफ कर दिया गया और LAC का सम्मान बरकरार रखा गया है। साथ ही साथ जवानों की शहादत पर संदेह उनके अपमान के बराबर है। ये सरकार